बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसी तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर दें। तो जनाब सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के रेट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे। एक भाई ने हमसे सवाल किया कि जून 2026 तक गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा, कमी होगी। मैंने जवाब भी दिया है, दोबारा बता देता हूँ आपको। आने वाले वक्त में जो आने वाला साल है, आपको इस साल के शुरू में आप 5 लाख से प्लस जो है वो रेट जो है ना आप देखेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे मशवरा लेते हैं। एक भाई ने मुझसे मशवरा लिया, उसको तकरीबन कह लें कि 2 से 3 माह के अंदर 25 से 30 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आपकी वजह से फ़ायदा हुआ, फिर मैंने उनसे कहा कि चलें, हमने आपको मशवरा दिया, वो तो थोड़ा सा सोना उठा रहे थे, मैंने उनसे कहा 100% गोल्ड उठा लें, फिर फ़ायदा हो गया। फिर उन लोगों को मैंने कहा कि आप हमें हमारी वजह से फ़ायदा हो तो चलें, आप हमें कुछ गिफ्ट वगैरह दे दें। तो उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो यार, अगर आपको फ़ायदा होता है तो मैं कोई चीज़ों का भूखा नहीं हूँ, लेकिन यार ये बंदा किसी की दीद लिहाज ही कर लेता है यार। कोई छोटा सा एक गुलाब का फूल भी दे देता तो मेरा दिल खुश हो जाता। चलें, ये तो बातें चलती रहेंगी। तो आज इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ओपन हुई है और मार्केट के काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। 4313 मार्केट चल रही है, 4313। और मार्केट के अंदर इजाफा क्यों हुआ है, मार्केट की बढ़ने की वजह, मज़ीद बढ़ने की वजह क्या बनेगी, सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। आज इंटरनेशनल मार्केट 4265 के करीब ओपन हुई। मार्केट ऑनवर्ड बढ़ती गई और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 4315 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज इसकी जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट पे मार्केट को आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सपोर्ट आपसे शेयर करते हैं। 4290 और 4280 मार्केट की सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 4330 और 40 और 50। इसकी जो है ना रेजिस्टेंस बनती है। अगर मार्केट ने 43, 40 या 50 को मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट के मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं। और मार्केट का जो सिनेरियो है, मार्केट का जो एक रुझान है, जैसे मार्केट एक दिन के अंदर मार्केट इतनी बड़ी है, उसकी वजह क्या बनी है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट जब भी कट होता है तो इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट कट होते ही इंटरनेशनल मार्केट बूस्टअप होती है और मार्केट बढ़ जाती है। दूसरी ये बात होती है कि इंटरनेशनल मार्केट को जो है ना तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं, ठीक है। तीसरी ये बात होती है, इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद जैसे ही मार्केट के ऊपर बाइंग प्रेशर आता है, बाइंग प्रेशर के बाद मार्केट जो है ना एक अपना इम्पैक्ट देती है। तो कल की बात जो है ना वो आज ही पूरी होगी। मैंने आपको कहा था 24 घंटे लेती है या 72 घंटे लेती है, तो मार्केट ने पूरे एग्जैक्ट 24 घंटे लिए और मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया, मार्केट बूस्टअप हुई। इसमें एक और न्यूज़ भी मैं ऐड करूँगा कि मार्केट को बढ़ने में एक और न्यूज़ भी है जो कि जिसकी वजह से मार्केट बूस्टअप हुई है और मार्केट के अंदर मज़ीद भी बढ़ने के इम्कानात हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोग, मेरी बहनें हैं, वो मुझे बहुत ज़ोर लगा रहे थे कि आप हमें बताएं कि हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, हमें सेल कर देना चाहिए। मैंने नहीं सेल करने का मशवरा दिया, ठीक है। उसकी वजह यही थी कि मार्केट जब भी एक पोजीशन पे खड़ी हुई होती है, अपने एक रेंज बाउंड चल रही होती है, वो कहते हैं ना कि ठहरा हुआ जो समुंदर होता है ना, वो मतलब उछलने वाला समुंदर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ठहरा हुआ समुंदर ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि मतलब उसके कोई ऐसे आसार होते हैं कि उसने कोई एक बड़ा तूफ़ान आने के आसार होते हैं जब समुंदर ठहरा हुआ होता है। तो मार्केट भी जब ठहरी हुई होती है तो इसने भी कोई ना कोई ऐसा एक सरप्राइज़ देना होता है, एक ऐसी बूस्टअप देना होता है, या डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ देना होता है। तो चूँकि मार्केट का जो सिनेरियो है वो काफ़ी टाइम से अप साइड की तरफ था, फिर मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ शिकार लिया और मार्केट डाउन साइड की तरफ गई और मार्केट ने फिर रेंज बाउंड में काफ़ी टाइम तक मार्केट ने रेंज बाउंड दिखाया। अब सेकंड जो टारगेट है मार्केट का, अगर लॉन्ग टाइम देखा जाए तो इसका अप साइड की तरफ है और $5000 को मार्केट ब्रेक करेगी। अगर मार्केट $5000 को ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर पहले से ज़्यादा मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर आ जाएगा। और बाइंग प्रेशर आने की वजह से 5000 के ऊपर तो मार्केट फिर 6000 और 7000 के घरों में भी जा सकती है, ठीक है। आने वाले वक्तों की प्रेडिक्शन अगर कहते हैं तो 7000 पे पर तोला, 8000 पे पर तोला, और पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 40 से 50 रुपये बढ़ सकता है।
और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं अल्लाह के फजल व करम से, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मैं जो भी बात बताता हूँ फ्यूचर में वही बात जो है ना अल्लाह ताला के फजल व करम से वो जो है ना पूरी हो जाती है। हालात हाज़रा को देखते बताता हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ या मैं कोई ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के वीडियो बनाता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, आपको भी दुरूद शरीफ पढ़ने का कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो न्यूज़ थी वो मैंने आपसे शेयर नहीं की। दूसरी न्यूज़ ये थी मार्केट के बढ़ने की। इस वक्त जो चाइना है उसका जो ताइवान के साथ जो है ना मसले मसाइल चल रहे हैं, तो जापान ने चाइना को ये इंडिकेशन दी है कि अगर आपने ताइवान के ऊपर किसी भी किस्म का कोई अटैक किया तो उसका हम फौजी भरपूर जो है ना जवाब देंगे। उसमें चाइना और रशिया साथ साथ हैं और जापान के साथ अमेरिका भी मिल गया है। तो अगर ये किसी भी किस्म का कोई ऐसे चाइना कोई सरप्राइज़ देता है, जो कि चाइना इस वक्त ताकत में है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत चाइना के पास है और माशी तौर पे भी और फ़ौजी तौर पे भी अगर देखा जाए तो चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में मजबूत है और चाइना ज़रूर जो उसने करना है वो करेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। फ्यूचर के लिए भी मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस अप होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहते हैं तो लेके रख सकते हैं। 70% गोल्ड में रहें, 30% से प्रॉफिट टेकिंग करें और उसको डिप पे बाय करें। अगर आपको इस हफ्ते में एक बड़ी डिप मिलती है, $60 से $70 फी औंस की डिप मिलती है, वहाँ पर सोना बाय कर सकते हैं। अगर यही रेटों के अंदर जो अभी इस वक्त पीस की प्राइस है 4,54,500 रुपये पीस की प्राइस है, अगर इसी पीस की प्राइस के ऊपर आप देखते हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये का इजाफा होता है तो वहाँ पर हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दी है बात। और अगर ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की जो पीस की प्राइस है 4,54,500 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,49,500 पठूर की प्राइस है। कराची में से वक्त सेलिंग हो रही है 4,55,500 रुपये। पेशावर में से वक्त पक्के तोले का रेट है 4,70,500 रुपये। चांदी का इस वक्त लोकल चांदी का रेट है 6,900 रुपये। चांदी का लोकल चांदी का फीतो रेट है। चांदी की जो मार्केट है वो भी $63.5 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है चांदी की। और रावलपिंडी रिवेन्यू में पीस की प्राइस है 4,55,500 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,50,500 रुपये। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज जो है वो जुम्मा है, जुम्मा मुबारक हो। और एक आपसे जो है ना बात आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो तो कुछ मस्जिद में जो है ना पैसे दे दिया करें अपने। अगर वालिदैन आपके ज़िंदा है तो उनको भी मंथली जो है ना कुछ पैसे दिया करें। अगर अमीर भी हैं तब भी आप पैसे दे दिया करें, इसमें वो नहीं है। अगर उनको कोई सूट लेके देते हैं, वैसे अगर पैसे दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मस्जिद में पैसे दिया करें। दूसरा, माँ बाप की मदद किया करें। और कोई गरीब है, किसी के घर पर राशन नहीं, उनके घर पर राशन डलवा दिया करें। हमें सोना और चांदी अमीर नहीं करेगी, हमें जो अमीर करने वाली चीज़ें हैं ना वो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते। शैतान हमें फोकस करने नहीं देता। दूसरा, एक और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर आप जुमरात की मगरिब से लेके जुम्मे की मगरिब तक 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपको मरने से पहले अल्लाह ताला आपको जो है ना अपना जन्नत में मकाम दिखाएगा। दूसरा, अगर आप जुम्मे वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद 41 दफ़ा या मुइज़्ज़ू पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको ऐसी शोहरत देगा, ऐसा मर्तबा और मकाम देगा कि जब लोग आपकी बात सुनेंगे तो अपनी उंगलियों को दांतों से चबा लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।